नहीं, जैसा कि आप देखते होंगे रिफंड्स के केसेस में भी अगर आपने टिकट बुक किए और आपका फ़्लाइट कैंसिल हो गया या फिर अगर आप दूसरी फ़्लाइट में शिफ्ट नहीं कराया गया, तो फिर रिफ़ंड लेने में भी आपको नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा मैं पर्सनल अनुभव पे भी कह सकता हूँ कि रिफ़ंड एक इतनी मतलब कठिन प्रक्रिया है एयरलाइन से पैसा वापस निकलवाने की, जिसमें एक आम जनता बिल्कुल पिस रही है। तो एक आम जनता को सर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह से मतलब इन चीज़ों को देखना चाहिए या फिर अपनी आवाज़ खुद भाई कैसे उठानी हम चाहिए? तो देखिए, हम आम जनता को कुछ नहीं कह सकते हैं, जी, बिकॉज वो लोग बेचारे सब लाचार हैं। उनके पास ना है क्षमता, ना है साधन, जी, ना उनके लिए कोई सोचता है, ना उनके पक्ष में कोई बात करता है। इसलिए आम पब्लिक को तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जी, लेकिन जिनको तनख्वाह मिल रहा है, जी, जिनको सब सुविधा मिल रहे हैं, जिनको हमारे टैक्स के पैसे से, कर के पैसे से सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जिनको करना चाहिए उपभोक्ताओं के पक्ष में बात, जो उपभोक्ताओं के पक्ष में उनको काम करना चाहिए, वो जब नहीं होता है, तो हमको बहुत दुःख होता है जी, कि फिर क्यों, मतलब इतना करोड़ों रुपए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, क्यों इतना कर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों हम जी, लोग हर चीज में टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हर समय बोल रहे हैं कि हम लोग के पास पैसा कम है, पैसा कम है। अरे जो है उसको तो यूज करो सही ढंग से, जी, उसको आप नहीं सही ढंग से यूज कर रहे हो। और अब चाह रहे हो कि आम लोग, हमारे नागरिक आपको रकम देते रहे, कर के हिसाब से टैक्स बढ़ाते रहिए, आप टैक्स लेते रहिए, लेकिन कोई उत्तरदायित्व नहीं हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, कोई एक जवाब नहीं मिलता है। आप यदि ईमेल भेजते हो या कोई भी चिट्ठी भेजते हो, उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो क्या फायदा है? इसका तो कोई फिर फायदा, फिर इसको लेकर, हर चीज को लेकर कि हम चाहेंगे कि आम आदमी जाए कोर्ट में, वो तो नहीं हो सकता है। जी, लेकिन जो रेगुलेटर है, वो तो कर सकता है ना। बिल्कुल। जिनको ये ताकत दिया गया है, जिनको ये राइट दिया गया है, जिनको ये जिम्मेदारी दिया गया है, वो तो कर सकता है ना। वो क्यों नहीं कर रहा है? और उस पे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस हस्तक्षेप करते हैं? क्यों नहीं उनको बुलाकर, और जो आम लोग हैं उनको भी बुलाकर एक ओपन हाउस क्यों नहीं करते हैं? एक ओपन हाउस होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता तो लगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आंकड़े तो आए सामने जी, कि किस ढंग से छुपा कर काम किया जा रहा है, या भ्रामक रूप से किया किया जा रहा है, या इलीगल मैनर से किया जा रहा है, ताकि जी, लोगों तो पता तो लगे, बिल्कुल। जो नहीं लगता है। और इसलिए यहाँ पर व्यापार भी बहुत समय बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करने नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो लोग गैर कानूनी रूप से काम कर रहा है वो बढ़े जा रहे हैं, जो कानूनी रूप से काम करना चाह रहा है वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो कंपटीशन में उतर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना चाहिए, एक कंज्यूमर फ्रेंडली सिस्टम बनाना चाहिए, एक सिटीजन फ्रेंडली सिस्टम बनानी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, कानून को सही ढंग से पालित करनी चाहिए, जी, एक सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। हम लोग तो हर समय यही तो चाहते हैं ना कि जी।